गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनम बामनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय करौली। मैं आपको आज टाइलोसिस के बारे में बताऊंगी। टाइलोसिस क्या होते हैं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टाइलोसिस क्या है, या टाइलोसिस से आप क्या समझते हैं, या टाइलोसिस को समझाइए। पुष्पीय पादपों में बहुत बार ऐसा होता है कि बाहिका और वाहिनिकाओं की निष्क्रिय या उनके नष्ट हो जाने पर, या उनके क्षतिग्रस्त हो जाने पर, यानी वेसल्स के खत्म हो जाने पर जो पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं, उनमें से कुछ फूली हुई गुब्बारे नुमा संरचनाएं निकलती हैं, और इन फूली हुई गुब्बारे नुमा संरचनाओं को हम टाइलोसिस कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से संरचनाएं फूली हुई हैं। ये टीएस ऑफ टाइलोसिस है। और दूसरी तरफ आप इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो इसमें मैंने एलएस ऑफ टाइलोसिस बनाया है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये गुब्बारे नुमा संरचनाएं जो मृदुत की कोशिका और वाहिका और वाहिनिका के बीच पाए जाने वाले पिट पेयर्स में से होकर प्रवेश पाते हैं, और ये जो मृदुत की कोशिकाओं के केंद्रक और उनके जो जीवद्रव्य हैं वो टाइलोसिस में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी टाइलोसिस के अंदर चले जाते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स के जो जीवद्रव्य और केंद्रक हैं वो टाइलोसिस में चले जाते हैं। इनमें कभी कभी गोंद जैसे पदार्थ भी पाए जाते हैं, और कभी कभी इनकी भित्ति लिग्निन के स्थूलन के कारण मोटी हुई हो जाती है। ये जो टाइलोसिस होते हैं ये कुछ हद तक हवा, पानी, कवक उनको भी वाहिका और वाहिनिकाओं में घुसने से रोकते हैं, क्योंकि ये कवर अप कर लेते हैं, वेसल्स के पार्ट को ढक लेते हैं। तो इस वजह से इसमें पानी, हवा और कवक जैसे बाहरी एलिमेंट्स हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। यूं तो टाइलोसिस जो संरचना है वो जनरली पुष्पीय पादप जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं, उनकी हार्डवुड में पाए जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी आकाष्ठीय और शाकीय पौधों में देखने को मिल जाती हैं टाइलोसिस वाली संरचनाएं। और इसके उदाहरण के तौर पर, यानी आकाष्ठीय पादपों में कॉलियस और कुकुरबिटा जैसे प्लांट आते हैं। तो आपने जाना कि टाइलोसिस क्या होते हैं। टाइलोसिस को मैं एक बार डेफिनेशन के तौर पर फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वाहिका और वाहिनिकाओं की निष्क्रिय हो जाने पर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर मृदुतकीय कोशिकाओं से गुब्बारे नुमा संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें टाइलोसिस कहा जाता है।